हेलो एवरीवन, वेलकम एवरीबॉडी टू आवर यूट्यूब चैनल। आज आपके लिए और एक परमानेंट रिक्वायरमेंट वीडियो लेकर आपके सामने में आ चुका हूँ। रिक्वायरमेंट काफ़ी खास है क्योंकि जाने मानी पीएसयू कह सकते हो, रेपुटेड सीपीसीएस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह सकते हो, यानी आईओसीएल इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड से उनका ऑफिसर या इंजीनियर कह सकते हो, जो भी कहा चलेगा, मेनली इंजीनियर कह सकते हो, उनके लिए वैकेंसी आउट हो चुका है। और सबसे बड़ी बात, इस साल उन्होंने प्रेशर, मतलब पिछले क्या हुआ था कि वो गेट के स्कोर बेसिस में लेता था, हालांकि प्रेशर ही रिक्वायरमेंट था लेकिन सीबीटी नहीं किया था, गेट के स्कोर बेसिस में सिलेक्शन कर रहा था। लेकिन इस साल उन्होंने थोड़ा बदलाव किया है, सबको मौका दिया है, सबके लिए अच्छा चांस बनाया है। सीबीटी रहेगा और एकदम प्रेशर वैकेंसी है। आप ऑल इंडिया से कहीं से भी वीडियो को देख रहे हो या आप ये खुद एलिजिबल हो, आपके दोस्त सर्कल में आप बड़ा भैया बहन जो भी है, कोई भी एलिजिबल हो, आप उनके लिए वीडियो ज़रूर पहुँचाइए क्योंकि आईओसीएल अभी उनका नाम काफ़ी पहचान है, काफ़ी अच्छा खासा फैसिलिटी होता है, अच्छा जॉब माना जाता है आईओसी का। तो इसलिए आपको ज़रूर आईओसी का रिक्वायरमेंट में मौका लेना चाहिए और सिलेक्शन हो तो जरूर आईओसी से ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देर नहीं करता हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ, हर एक चीज़ को बताऊँगा क्या इस बार बदलाव है, क्या चेंजेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं स्क्रीन में, ज्वाइन इंडियन ऑयल फ्यूल योर कैरियर। दैट मीन्स एक टैग लाइन आपके लिए लिखा है, रिक्वायरमेंट ऑफ इंजीनियर या ऑफिसर ग्रेड 1, आप सॉरी ग्रेड ए 1 नहीं, ग्रेड ए में ज्वाइन करेंगे। जो भी इंजीनियर ऑफिसर को ग्रेड ए बी सी डी ऐसे चलेगा इन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड थ्रू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। सबसे बड़ी बात यहाँ देख सकते हो, इस बार उन्होंने गेट नहीं किया, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट किया। उसके बाद एडवर्टाइज नंबर देख सकते हो, IOCL/CO HR रिक्रूटिंग 2025-01। डेट देख सकते हो, आज का ही डेट है, अभी कभी आउट हुआ है, अभी अप्लाई तो शुरू नहीं हुआ है। उसके बाद डिटेलली एडवर्टाइजमेंट आपके सामने वो लिखा है, उसके पहले IOCL के बारे में थोड़ा यहाँ लिखा है, ज़्यादा जो उनका नहीं है। मेनली 3 ट्रेड या कह सकते सॉरी 3 डिसिप्लिन या 3 ब्रांच के लिए उन्होंने रिक्वायरमेंट आउट किया। पहला तो केमिकल, जो कि ऑयल गैस सेक्टर केमिकल होना चाहिए, दूसरा इलेक्ट्रिकल और तीसरा इंस्ट्रूमेंटेशन CEI, तीनों ब्रांच के लिए आउट किया है। और क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, यहाँ पे डिटेल भी क्वालिफिकेशन लिखा है, BE या BTech इक्विवेलेंट डिग्री विथ नॉट लेस देन 65% मार्क। इस बार 60 से हट के थोड़ा परसेंटेज ज़्यादा लिखा है। और 55% फॉर OBC एंड AWS कैंडिडेट एंड सॉरी, और फिर 65% फॉर जनरल AWS OBC, 55% मार्क फॉर SC/ST एंड PW कैंडिडेट। ओके, देन उसके बाद डिटेली डोमेन स्पेसिफिक पेपर क्या रहने वाली है, मतलब आपने BTech अलग अलग ब्रांच में किया हो तो आप एलिजिबल हो कि नहीं उसको देख लीजिए। जो केमिकल इंजीनियरिंग के लिए आप अप्लाई करेंगे, कौन कौन ब्रांच यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ना सिर्फ पहला तो केमिकल हो गई, दूसरा केमिकल टेक्नोलॉजी विथ स्पेशलाइजेशन इन रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल प्रोसेस, केमिकल एंड बायोकेमिकल, पेट्रोकेम इंजीनियर, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी, पेट्रोलियम रिफाइनरी। ठीक है, इतने सारे ट्रेड आप कर रखे हो, तो आपने इनमें से कोई भी एक ट्रेड में किया हो तो आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए केमिकल के लिए। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इसी तरह देख लीजिए कौन कौन इलेक्ट्रिकल के अप्लाई कर सकते हो। एक तो आपने BTech इलेक्ट्रिकल में किया हो, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक में, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक पावर सिस्टम में, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन में, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर में, इलेक्ट्रिकल एंड पावर, इलेक्ट्रिकल एंड इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल पावर इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। इतने सारे ट्रेड्स ऐसे डिसिप्लिन आप किसी में BTech कर रखो तो आपने केमिकल के लिए सॉरी इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पे एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन, इसमें भी बहुत सारे ट्रेड है, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल, पावर इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन। बस इसमें कोई भी आप ट्रेड में BTech कर रखा हो तो आपने इंस्ट्रूमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद इस साल नया फॉर्मेट CBT होगा, तो जो भी आपका क्वालिफिकेशन वगैरह सही रहना चाहिए
और जो भी फाइनल मार्कशीट वगैरह आपका हो जाना चाहिए, परसेंटेज वगैरह सब कुछ सही होना चाहिए। बस उसके बाद कुछ अपर एज लिमिट की बात करें, यहाँ पे जो एज वो डिसाइड किया है, कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द जनरल EWS कैटेगरी शुड नॉट मोर देन 26 ईयर। मतलब फ्रेशर है तो इसलिए थोड़ा एज कम दे रहा है, कोई बात नहीं। आप OBC या SC ST से हो, OBC से 3 साल ले सकते हो और SC ST से 5 साल आपको एज रिलैक्सेशन मिल सकता है, तो उसको जरूर पूरा फ़ायदा उठाइए। या आपने PWD कैंडिडेट हो, PWD कैंडिडेट उनके लिए तो और एक 10 साल आसपास रहता है, तो उस हिसाब से आपके पास एज अभी नहीं है। जिसके पास एज है तो अच्छा है, जिसके पास एज थोड़ा सा आगे हो गई बा, वो थोड़ा सा ओवरेज हो गई, कोई बात नहीं। आप OBC या SC ST में डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद डेट की बात कर लीजिए, डेट भी उन्होंने मेंशन कर दिया, जो ऑनलाइन स्टार्ट होगा 5/9। हाल ही अभी शुरू तो नहीं हुआ है, मान के चले हो सकते हैं 5 से लिखा है, 5 सितंबर से आप ऑनलाइन फॉर्म शुरू कर सकते हो, जिसका आखिरी डेट है 21 सितंबर टिल शाम 5 तक। मतलब मोटा मोटी आपके पास 15-16 दिन ही बच्चा है, बहुत कम टाइम दिया है, बहुत ही कम टाइम। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप खुद एलिजिबल हो तो ज़रूर अप्लाई कर लीजिए, आपके दोस्त या फ्रेंड सर्कल कोई भी बंदा एलिजिबल हो तो इनको पास ज़रूर वीडियो पहुंचा दीजिए। बहुत कम टाइम, जितने जल्दी हो सकते पोर्टल खोलते ही आप अप्लाई शुरू कर दीजिए। इशू ऑफ एडमिट कार्ड जो कि 17/10, वो भी कम से कम डेट भी दे दिया, बहुत जल्दी आपका एग्ज़ाम भी होने वाली है। और कंडक्ट CBT 31 अक्टूबर, मतलब आपका अक्टूबर 31 को आपका रिटन एग्ज़ाम हो जाएगा। नवंबर, दिसंबर, जनवरी पहले शायद रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर देगा, बहुत फास्ट जाएगा प्रोसीड। तो इसलिए आप इससे मौका तो आपको दोबारा नहीं मिलेगा, IOCL नहीं देने वाली है। तो जितनी जल्दी हो सकते पहले अप्लाई कर लीजिए, उसके बाद तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, जो भी फ्रेशर बंदा देख रहे हो, क्योंकि इस बार गेट का स्कोर हटा दिया है। आपके लिए अच्छा मौका है सबके लिए, जो बंदा गेट का तैयारी नहीं कर सकता लेकिन इसके लिए IOCL की तैयारी कर सकते हो। रिजर्वेशन में बता दिया, SC ST OBC रिजर्वेशन ले सकते हो। और कुछ इम्पोर्टेंट, हाँ, फॉर्मेट SC ST और OBC सर्टिफिकेट फॉर्मेट में होना चाहिए। उसको आप IOCL उसका ऑफिशियल जो करियर सेक्शन में जो लेटेस्ट जॉब अपनी अंडर ही मिल जाएगा, उसका फॉर्मेट क्या रहता है। बस अभी उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करिए, यहाँ पे देखिए 3 स्टेज आपके रहने वाले। पहला CBT रहेगा, दूसरा GD या GT ग्रुप डिस्कशन ग्रुप टेक्स्ट, नेक्स्ट PI पर्सनल इंटरव्यू रहेगा। 3 स्टेज में आपका सिलेक्शन कराया जाएगा। इस बार पहला CBT कर रहा है तो इसलिए CBT के लिए भी वो फॉर्मेट दे दिया है। डोमेन नॉलेज, आप वो जो डिसिप्लिन के लिए अप्लाई करेंगे उसी से 50 सवाल आएगा, 50 मार्क का। और नॉन टेक जिस कहते हो टेक एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड से 50 क्वेश्चन आएगा, जिसमें 20 क्वेश्चन आपका क्वांटिटी एप्टीट्यूड रहेगा, 15 क्वेश्चन रीजनिंग से रहेगा, 15 क्वेश्चन इंग्लिश से रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद हर एक क्वेश्चन, मतलब हर एक क्वेश्चन का वैल्यू 1 मार्क होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस मार्किंग है, थोड़ा ध्यान दीजिए। 0.25 यानी 1/4 का यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है, तो उसी हिसाब से आप करना, ध्यान देना है। द टेस्ट शैल बी कंप्राइज ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 150 क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन, टाइम 150 मिनट, काफ़ी टाइम दे रहा है आपको, तो इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी कर सकता है, तो उसी हिसाब से आप तैयारी कर लीजिए। 20 मिनट हावर 5 डेज फॉर PW कैंडिडेट। देन ऑफकोर्स CBT में और कुछ डेटा लिखा है, हाँ, एग्जाम सिटी वगैरह देख लीजिए, लगभग हर एक स्टेट में आपको सिटी वगैरह मिल जाएगा। आगरा, बठिंडा, बलिना नगर, देहरादून, दिग्बोई, एकानगर, गुवाहाटी, जयपुर, कानपुर, लखनऊ, मैसूर, पटियाला, रायपुर, सिलचर, चेन्नई, कटक, दिल्ली, गुड़गांव, हैदराबाद, जम्मू, कोलकाता, मदुरई, पटना, नागपुर, राजमुंद्री, सिलमुड़ी, शिमला, सिलीगुड़ी, सूरत, तिरुवनंतपुरम, विशाखापट्टनम। 44 सेंटर आपके पास से कोई भी 3 सेंटर आप चुन सकते हो, इसमें प्रेफरेंस दे सकते हो, ठीक है। शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस, आपको जो भी शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट GDPI शैल डाउन अरेंज बाय द CBT आउट ऑफ 100 मार्क। देन कैंडिडेट बिलोंग्स टू जनरल कैटेगरी रिक्वायर्ड टू स्कोर 40% सेक्शन A एंड B, मिनिमम 45% ओवरऑल सेक्शन A टू क्वालिफाइंग CBT। 2 सेक्शन जो है आपको दोनों सेक्शन में क्वालिफाइंग करना पड़े, ऐसा नहीं जो आप एक सेक्शन में अच्छा ले आए मार्क, दूसरे सेक्शन में थोड़ा मार्क कम, ऐसा नहीं, थोड़ा ध्यान में करना है, क्योंकि ऑफिसर है, काफ़ी हाई सैलरी रहता है, ठीक है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट रेडी वगैरह चेक करा जाएगा।
उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट कहाँ आएगा ना, आपका कंप्यूटर बेस्ड CBT का 85% वेट रहेगा, ग्रुप डिस्कशन का 5% रहेगा और पर्सनल इंटरव्यू का 10% रहेगा। कुल मिलाकर 100%, जिसमें आपको इसमें तो 40-45% स्कोर करना ही पड़ेगा मिनिमम। GD में भी तो आप 40% मिनिमम स्कोर होना पड़ेगा और PI में आपका भी 40% स्कोर मिनिमम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ओवरऑली जनरल OBC के लिए 45% स्कोर, ये तो मैनल होते हैं, छोड़ो उसके बाद अभी करने की ज़रूरत नहीं। जितने हो सकते, जितने अच्छा स्कोर कर सकते उतने ही बेहतर होगा, जितने हाई स्कोर हो गए। रजिस्ट्रेशन कैसे अप्लाई करें वगैरह डिटेल लिखा है, आप IOCL का जो ऑफिशियल वेबसाइट www.iocl.com उसको विजिट कर लीजिए, सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। वहाँ आपको अप्लाई करने के बाद लिंक मिल जाएगा। अभी शायद एक्टिव नहीं था, कुछ देर बाद एक्टिव हो जाएगा, वहाँ अप्लाई कर पाओगे आपने। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, फ़ोटो सिग्नेचर वगैरह जो भी चाहिए उनको अच्छे से एक बार देख लीजिए। ठीक है, फ़ोटो सिग्नेचर मिल रहा है और कुछ सर्टिफिकेट मार्क्स चाहिए उसको भी स्कैन कर रख सकते हो, नहीं चाहिए तो अच्छा है। हाँ, एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे देख लीजिए कितने फ़ी रह रहा है, यहाँ पे 500 शायद। हाँ, SST PW कैंडिडेट आर एग्जेंट फ्रॉम द पेमेंट एंड OBC UWS एंड ऑन जॉब के लिए 500 प्लस GST चार्ज रह रहा है, तो एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा अप्लाई के दौरान। उसके बाद आपको डाउनलोड आ जाएगा एडमिट कार्ड 17 अक्टूबर को, 31 को अक्टूबर को आपका CBT कराई जाएगा। उसके बाद जल्दी जल्दी प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, GD GI भरेगा, PI वगैरह। देन एग्जाम सेंटर आपको कोई भी आपके हिसाब से चेंज नहीं करा जाएगा, जो प्रेफरेंस आप 3 डालेंगे उस हिसाब से वो एग्ज़ाम सेंटर चूज करेंगे। तो इसलिए आपको जल्दी जितने अप्लाई कर लेना है अच्छा है, क्योंकि कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, गेट को स्कोर भी नहीं चाहिए, आप फ्रेशर हो, आप वो BTech कर रखे हो इस डिसिप्लिन में, तो आप जल्दी अप्लाई कर लीजिए। और OBC SC जो एज रिलैक्सेशन 5 साल ले सकते हो, 3 साल ले सकते हो, उसको भी आप फ़ायदा उठा सकते हो, क्योंकि अच्छा खासा सैलरी होता है, पैसा फैसिलिटी वगैरह होता है, तो इससे तो आप ज़रूर कोशिश करिए उसके के लिए। बाकी और कुछ इंस्ट्रक्शन बहुत सारा लिखा है, थोड़ा आपने देख लीजिए। ठीक है, हाँ, प्लस्टिंग देख लीजिए कहाँ कहाँ आपका जॉब रहेगा। एक तो IOCL जो भी डिवीज़न बहुत सारा होता है, रिफाइनरी डिवीज़न जो कि IOCL का मेन होता है, उसके बाद मार्केटिंग डिवीज़न, उसके बाद पाइपलाइन डिवीज़न, उसके बाद बिजनेस डेवलपमेंट, किसी भी सेक्टर में आपका हो सकता है। और रिसर्च सेंटर एंड सेंटर यहाँ शायद नहीं लिखा है, वहाँ भी हो सकता है केमिकल वालों के लिए। रिफाइनरी मार्केटिंग पाइपलाइन सेक्शन आपका जॉब रहने वाली है। जब टाइमिंग आपका वही तो डे टाइम रह सकता है, शिफ्ट रह सकते हैं। यहाँ पे बस सैलरी आता है रिमोनरेशन, क्या आपका सैलरी रहने वाली है देख लीजिए। बेसिक पे 50,000, मतलब 50,000 लेकर 1,60,000 आपका बेसिक पे है। मतलब मान के चला इन हैंड आपका इनिशियली यहाँ पे लिखा है 17-18 लाख आज पर दो CTC, मान कर चलिए 17-18 लाख, 18 लाख मान चलिए, तो हर महीना आपको 1.5 लाख के अराउंड यहाँ पे सैलरी ले मारिए, काफ़ी बड़ी चीज़ होता है। उसमें तो बहुत सारा फैसिलिटी इंक्लूड रहता है, HRA, हाउसिंग, लिव, TLC, बहुत सारा अलाउंस आयुष्यल भी इंक्लूड रहता है। तो इसलिए यहीं पे आप लोग 17 पॉइंट कुछ लिखा है, 18 लाख मान सकते हो पर annum। अच्छा खासा सैलरी तो आपको देखने को मिल जाएगा आयुष्यल से, नो डाउट। इसलिए थोड़ा आपको कस के मेहनत करना है, पढ़ाई करना है। और ऑल इंडिया बेसिस के इस बार गेट हटा दिया है, तो आप सबसे बड़ी बात वही, तो गेट हटा दिया, आप सारे पार्टिसिपेट कर सकते हो, सारे एग्जाम दे सकते हो, सारे मेहनत करके जॉब ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और ट्रैवल इन्वेस्टमेंट आप जब वो DPI के लिए आपको बुलाएंगा तो कुछ TATA पे मिलेगा, उसके लिए वो रेडी होने के लिए कोई ज़रूरत नहीं। और लास्ट में कोई रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग जो भी आपको बोलेगा, कोई पैसा लेकर जॉब कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं IOCL होता है। तो आपको IOCL वेबसाइट पर जो देखने को मिलेगा वही ऑफिशियल होता है, तो हमेशा वेबसाइट ही विजिट करिए www.iocl.com। ऑफिशियल वेबसाइट पर जो डाटा आपको देखेगा वो सबसे सही होता है। तो बस इतनी नोटिफिकेशन था। IOCL ऑफिसर ग्रेड 1 इंजीनियर का वैकेंसी आउट हो चुका है, जल्दी चाहिए, ऑफिशियल वेबसाइट चेक करिए, तुरंत ही अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि इस बार गेट के बेसिस में वो सिलेक्शन नहीं ले रहा है, खुद का CBT कर रहा है। तो अच्छा मौका है ज़्यादा से ज़्यादा बंदा पार्टिसिपेट करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा बंदा सिलेक्शन लेने के लिए। और वैकेंसी तो यहाँ मेंशन है, लगभग अच्छा खासा वैकेंसी इस बार रहेगा। केमिकल तो में बहुत ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिलेगा, उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन भी अच्छा खासा वैकेंसी इस बार जरूर रहेगा। ठीक है,
बस लास्टली इतनी कहूँगा, आप एलिजिबल हो, आप आप एलिजिबल नहीं हो, एलिजिबल हो तो डायरेक्टली अप्लाई कर लीजिए, नहीं हो तो ज़रूर जल्दी जल्दी वीडियो शेयर कर लीजिए, आपके दोस्त सर्कल में जो भी देखेंगे तुरंत ही वो अप्लाई कर पाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे PSU या किसी भी मारतना मिनतना रिक्वायरमेंट, PSU रिक्वायरमेंट से हमारे साथ जुड़े रहिए रिक्वायरमेंट के बारे में जानने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।